आदित्य अपनी लकवाग्रस्त पत्नी प्रिया को रोज नहलाता था, लेकिन उस दिन जैसे ही उसने टब में पानी भरा, अचानक फिसलकर सिंक से टकराया और बेहोश हो गया। ये देखकर प्रिया डर गई, क्योंकि नल अब भी चल रहा था और वह हिल भी नहीं सकती थी। पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसे लग रहा था कि वह डूब जाएगी। उसने अपने दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश की, वही एक हिस्सा जिसमें हल्की सी संवेदना बची थी, ताकि टब का ड्रेन खोल सके। मगर कई कोशिशों के बाद भी ड्रेन नहीं खुला, बल्कि चेन ही टूट गई। उम्मीद लगभग खत्म हो गई। पानी अब उसके मुंह और नाक तक पहुंच चुका था। जान बचाने के लिए उसने बचे खुचे जोर से बाएं हाथ को हिलाने की कोशिश की और पास की शॉवरहेड तक पहुंच गई, लेकिन पानी बहुत तेजी से ऊपर भर रहा था। इससे पहले कि वह उसे सही जगह घुमा पाती, उसका सिर पानी के नीचे चला गया। डूबने से ठीक पहले उसने हिम्मत कर नल का फ्लो थोड़ा कम किया, लेकिन पानी का स्तर फिर भी बढ़ रहा था। आखिरी सांसें बची थीं, तभी उसने शरीर ढीला छोड़ दिया और अपने पैर को तैरने दिया। अचानक जोर से ड्रेन पर किक मारी, वो खुल गया, पानी उतरने लगा और उसका सिर बाहर आया। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी उसने हार नहीं मानी और बच निकली। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। इस संघर्ष के बाद उसे महसूस हुआ कि 30 साल से जो शरीर लकवाग्रस्त था, उसमें फिर से जान आ गई है। वह धीरे धीरे टब पकड़कर उठी और पति को देखने लगी, पर आश्चर्य, आदित्य गायब था। फर्श पर पड़े निशान देखकर उसे शक हुआ, क्या वह सच में बेहोश नहीं था? क्या उसने जानबूझकर उसे डूबते देखा और मदद नहीं की? ये सोचते ही वह शॉवर कर्टन पकड़कर बाहर आने लगी, पर शरीर पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था और वह जोर से जमीन पर गिर गई। किसी तरह घिसटते हुए फोन तक पहुंची पुलिस को कॉल करने के लिए, मगर तभी दरवाजे की दरार से एक परछाई नजर आई। उसे अपनी सहेली की बातें याद आईं कि उसका पति किसी और औरत से रिश्ता रखता है। शायद वही सच्चाई थी। क्या वो सचमुच उसे मारकर अपनी प्रेमिका के साथ भागना चाहता था? खुद को बचाने के लिए उसने टूटी हुई शीशे की कतरन उठाई और उसका इस्तेमाल आईने की तरह किया, ताकि बाहर देख सके। पर सच्चाई ये थी कि वह परछाई सिर्फ हवा में हिलता पर्दा था। फिर भी डर से कांपते हुए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, इस खौफ में कि कहीं अगला पल उसका पति सामने न आ जाए।